स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 121, श्लोक क्रमांक 25 और नाम क्रमांक 105। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम वसुमनसे नमः। ओम तत्सत। वसु का अर्थ है सब भूत जिसमें रहते हैं अथवा जो सब भूतों में रहता है। लेकिन सब भूतों के हृदय में कौन निवास करता है? जिसका मन अत्यंत उदार होता है वह। अतः अब भीष्म पितामह जी महाराज विष्णु के इस वसुमना नाम का वर्णन करते हैं। वसुमना का अर्थ है उदार मन वाले। आइए इस पर चिंतन करते हैं। वसु शब्देन धनवाचिना प्राशस्त्यं लक्ष्यते। प्रशस्तं मनो यस्य स वसुमनाः। भाष्यकार लिखते हैं धनवाचक वसु शब्द से प्रशस्तता माने श्रेष्ठता लक्षित होती है। अतः जिनका मन प्रशस्त है वे भगवान वसुमना कहलाते हैं। देखो, भगवान लक्ष्मीपति होने से उनको धन की कोई कमी तो है नहीं, और इतना ही नहीं अपितु धन की अधिष्ठात्री देवता जो कुबेर जी है ना, वे भी उनके सेवक है। अतः इस संसार में हमें जो कुछ भी वैभव दिखाई देता है वह सब उसी का ही है। भगवान अपना वैभव सब पर लुटाते रहते हैं। वे उदार हैं। ये इतने बड़े होते हुए भी वे संसार पर अपनी मालकियत नहीं दिखाते हैं, अपितु संसार की सेवा करते रहते हैं। हमारे पास जो कुछ भी आज विद्यमान है वह परमात्मा ने हमें संसार की सेवा करने के लिए दिया हुआ है। हमारे पास जो कुछ भी है उसे सबको बिना भेदभाव से मुक्त हस्त से बांटना, यही हमारा धर्म है। श्रुति भी कहती है अयम बंधुरयम नेति कलना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद में कहा गया है
यह स्वजन है, यह मेरा है, यह पराया है, ऐसी गणना तो निम्न कोटि के मन वालों की होती है। लेकिन उदार चित्त वालों के लिए तो यह समग्र वसुधा ही कुटुंब के समान होती है। अतः भाष्यकार कहते हैं, राग द्वेषादिभिः क्लेशैर्मदादिभिः उपक्लेशैश्च यतो न कलुषितं चित्तं ततस्तन्मनः प्रशस्तम्। राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या और अस्मिता, इन पंच क्लेशों और काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि विकार, इन उपक्लेशों से अदूषित होने के कारण भगवान का मन प्रशस्त है, अर्थात अत्यंत उदार है। और भगवान ने गीता जी में भी तो कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। भगवान सब भूतों में सम होने के कारण सबके प्रति समान भाव से रहते हैं। वे किसी के भी प्रति क्रोध नहीं करते, किंतु उनकी उदारता का यदि कोई गलत उपयोग करता है तो भगवान उनको दंड दिए बिना नहीं रहते। संत और भगवंत ये दोनों भी उदार होते हैं। संत उदार उदार भर ले अनंत भांडार, उदार होते हैं, क्योंकि इनके पास कोई ममता न होने के कारण ये सम्राट होते हैं महाराज। संत और भगवंत की यही हार्दिक इच्छा होती है कि उनकी संपत्ति का सदुपयोग हो, लेकिन उनकी संपत्ति का कोई दुरुपयोग करता है तो ये क्रोधित भी होते हैं। लेकिन इनका क्रोध भी पवित्र ही होता है। वे जिसको मारते हैं, जिसको दंड देते हैं, उसको मोक्ष ही दे देते हैं, क्योंकि इनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष होता ही नहीं। भगवंत पापी से नहीं, पाप से द्वेष करते हैं। विकारी से नहीं, विकारों से द्वेष करते हैं। इसलिए तो कहा है कि अपि चेदसि पापेभ्यः, पापी से पापी भी यदि मेरा भजन करें तो मैं उसको साधु के समान बना देता हूं। खैर, उनका रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्र आदि के प्रति भी क्रोध नहीं है। उन्होंने ठोका उनको जरूर, लेकिन उनके प्रति क्रोध नहीं है। उन्हें भी अंत में भगवान ने अपने में ही समा लिया है। भगवान किसी को दंड भी देते हैं ना, तो उसी में उनकी करुणा ही होती है, राग द्वेष नहीं होता। भगवान बहुत उदार है। गोस्वामी जी मेरे प्रभु को कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु से वाजो द्रवई दीन पर, राम सरीस को नाही। देखो कितना सुंदर भजन लिखा उन्होंने। शिव जी की कठिन उपासना करने से रावण को जो संपत्ति मिली, वही संपत्ति विभीषण जी को भगवान ने अनायास ही दे दी। कितनी उदारता है। द्रौपदी के दिए गए क्षुद्र वस्त्र के बदले भगवान ने उसके लिए वस्त्रावतार ही धारण किया। उपमन्यु ने मांगा था एक कटोरा भर दूध, और भगवान ने उसको क्षीर सागर ही दे दिया। ध्रुव ने मांगी थी राजगद्दी, किंतु भगवान ने उनको अक्षय राज्य ही दे दिया। भगवान के उदार मन के बारे में जितना कहो उतना कम ही है। भगवान वसुमना होने के कारण उनकी थोड़ी भी यदि कोई उपासना करता है तो भगवान उसको बहुत कुछ दे देते हैं। देखो, हम में से बहुत ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चाहा था बहुत थोड़ा,
लेकिन उनको मिला बहुत कुछ। कहते हैं ना कि भगवान लंगोटी छीनकर लेते हैं और छप्पर फाड़ कर देते हैं, ऐसी कहावत है। उनमें से एक भाग्यवान मैं भी हूं। आज जिस परिस्थिति में मैं हूं, मुझको साधना काल में कभी भी नहीं लगता था कि मुझे इस जन्म में यह ज्ञान संपत्ति मिल सकती है। ऐसा नहीं लगता था मुझको। जब मैं पंढरपुर के चातुर्मास में हरिभक्त पारायण श्री दुंडा महाराज देगलूरकर जी की ज्ञानेश्वरी सुनता था, श्री डोंगरे महाराज जी का भागवत सुनता था, कैलाश पीठाधीश्वर स्वामी श्री विद्यानंद गिरि जी महाराज से प्रस्थानत्रय का, गीता उपनिषद ब्रह्म सूत्र का 18 प्रवचन सुनता था, वृंदावन के स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज एवं श्री राम सुखदास जी महाराज का पावन सत्संग उनके सामने बैठकर सुनता था। ये तो भाई साक्षात ज्ञान की मूर्तियां थी। तो मैं भी भगवान से मन ही मन यही प्रार्थना करता था कि हे भगवान, ऐसा परम पावन ज्ञान मुझको कब मिलेगा? मुझे कब गीता समझ में आएगी, कब उपनिषद समझ में आएगा, कब ब्रह्म सूत्र समझ में आएगा, भागवत कथा मैं कब करूं? क्या मेरे जीवन में है ये? ऐसा मुझको लगता था। किंतु परमात्मा ने मेरी बात सुनी और मुझे उत्तर काशी से चिन्मय सांदीपनी आश्रम हिमालय सिद्धवाड़ी में गुरुकुल में भेज दिया। देखो प्रभु की कितनी कृपा हुई, मैं कृतकृत्य हो गया। वहीं पर मुझे मेरे गुरुजी ने, मेरे गुरुदेवों ने आत्मज्ञान से ऐसा भर दिया कि मैं 100 जन्मों में भी उनके अनंत उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता। काय द्यावे यांसी भावे उतराई, ठेवितः पाई जीव थोड़ा। क्योंकि उन्होंने मुझे मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, मुख को वाचाल बना दिया। भगवान कितना वसुमना माने उदार मन वाला है, यह उनकी महती कृपा से समझ में आता है। इसलिए सदैव कृतज्ञता पूर्वक उनका भजन करते रहना चाहिए। हम सभी को अपना गंतव्य अवश्य ही मिलेगा। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो कभी व्यर्थ नहीं जाता उसको परमार्थ कहते हैं, और जो कभी काम में नहीं आता उसको संसार कहते हैं। इसलिए स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। वसुमना भगवान बहुत सुंदर है, अल्प में संतुष्ट होने वाले हैं। अतः इस परमात्मा का सदैव भजन करते रहिए। ये परमात्मा आप पर कृपा करें और आपको भी आध्यात्मिक संपत्ति से लबालब आपको भर दे, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन भाग क्रमांक 121। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।